हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक ही काम को जब दो व्यक्ति अलग अलग कर रहे होते हैं, अगर अलग अलग कार्य करने की क्षमता दी हुई हो, यानी जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, अगर उनको कोई काम अलग अलग करने को सौंप दिया जाता है, एक ही काम को उनसे बोला जाता है कि पहले आप करो, फिर उसी काम को दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है और दोनों का काम करने का समय निर्धारित रहता है कि अमुक व्यक्ति ने इस काम को इतने घंटे में कंप्लीट किया अथवा इतने दिनों में कंप्लीट किया। दोनों आदमी के कार्य करने की अलग अलग क्षमता जब ज्ञात हो और दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इसका निर्धारण करने की ट्रिक हमने सीखी थी कि जब दो व्यक्तियों के अलग अलग कार्य करने की क्षमता दी हुई हो तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे अथवा कितने समय में कंप्लीट करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा उससे अलग है। यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में कर सकते हैं तथा राम अकेले उस काम को 50 दिनों में समाप्त करे तो श्याम उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति के अलग कार्य करने की क्षमता तो दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ क्या, राम अकेले उस काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। श्याम के कार्य करने की क्षमता नहीं दी गई है। पिछली वीडियो में क्या था, राम और श्याम दोनों के कार्य करने की क्षमता दी हुई थी और राम और श्याम दोनों मिल करके एक साथ उस काम को कितने दिनों में अथवा कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमें निर्धारित करना था। इसमें क्या दिया हुआ है, राम के कार्य करने की क्षमता दी हुई है और श्याम के काम करने की क्षमता निर्धारित करनी है। इसके साथ ही यह भी दिया गया है कि राम और श्याम दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पिछले ट्रिक का सहारा लेकर के भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है और इसके लिए एक नई ट्रिक भी है। आइए देखते हैं पहले पिछले ट्रिक का सहारा लेकर के इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ट्रिक a इंटू बी बाई बी माइनस ए। ठीक है, ए की जगह पर क्या दिया हुआ है 30, बी की जगह पर क्या दिया हुआ है 50, बी माइनस ए यानी 50 माइनस 30, यानी दोनों के कार्य करने की क्षमता में उसमें से किसी एक के कार्य करने की क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी एक के कार्य करने की क्षमता में से दोनों के कार्य करने की क्षमता को माइनस करके उसको डिवाइड कर देंगे। क्या होगा, 30 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500, 50 में 30 से माइनस करेंगे क्या होगा 20, 0 0 कैंसिल, 75, 75 दिनों में। यानी यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में कर सकते हैं, राम अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो श्याम उस काम को अकेले 75 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ट्रिक हो गया। अब हम बताते हैं कि पिछले ट्रिक का सहारा लेकर के इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पिछला ट्रिक क्या था, दो व्यक्तियों के अलग अलग कार्य करने की क्षमता दी हुई थी और दोनों मिल करके उस कार्य को कितने घंटे में अथवा कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं, यह हमें निर्धारित करना था। तो दोनों मिल करके कितने दिनों में कर सकते थे, दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में, a इंटू बी बाई ए प्लस बी। ये ट्रिक था ना, दोनों व्यक्तियों के अलग अलग कार्य करने की क्षमता दी हुई थी, दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में अथवा कितने समय में कंप्लीट करेंगे, उसके लिए क्या ट्रिक था, a इंटू बी बाई ए प्लस बी। अब दोनों मिलकर करेंगे का ट्रिक था a इंटू बी बाई ए प्लस बी। तो दोनों मिलकर करेंगे का मतलब कितने दिनों में दोनों मिलकर कर रहे हैं, देखो राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे, इसके स्थान पर हम 30 पुट कर देंगे। फिर a इंटू बी, a इंटू बी का मतलब क्या हुआ, a इंटू बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो a क्या दिया हुआ है हमारा 50, b यानी b के कार्य करने की क्षमता यानी श्याम के कार्य करने की क्षमता नहीं दी गई है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर a काम कर यानी राम के क्या काम करने की क्षमता क्या है, 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, फिर यहाँ पर 50 लिखेंगे प्लस b, तो b नहीं दिए तो b को ऐसे ही रख देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रिक गुणनखंड, 50 b में 1 से मल्टीप्लाई होगा 50 b, 50 प्लस b में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 30 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1500, और प्लस 30 में फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30b। ठीक है, 50b ये इधर आएगा माइनस 30b इक्वल टू 1500, तो क्या होगा
50 में से 30 माइनस होगा 20 बी इक्वल टू 1500। तो बी इक्वल टू क्या हुआ 1500 बटा 20 यानी 0 0 कैंसिल 75 बी इक्वल टू 75 दिन। ठीक है, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी, ये पहला ट्रिक्स था। ठीक है, इसका सहारा लेकर के हम इस तरह के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, या डायरेक्ट ट्रिक भी है इसका, ए इंटू बी बाई बी माइनस ए। इस ट्रिक के सहारे से डायरेक्ट हल कर सकते हैं और पिछली वाली ट्रिक के सहारे इस तरह से हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कर ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर अगर उस काम को कर रहे हैं तो 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ए और बी उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, यानी सी को अगर हटा दिया जाए, ए और बी अगर मिल करके काम करें तो उस काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, ए इंटू बी बाई बी माइनस ए, यानी सब मिल करके ए और बी मिल करके कितने दिनों में, ये सब मिल करके कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में। ए और बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिन में। बी माइनस ए यानी 4 माइनस 3 12 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कह रहे ए और बी एक साथ एक कुआं को खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं। एक कुएं को खोदने में ए और बी अगर दोनों एक साथ लगते हैं तो 600 मिनट का समय लग जाता है। यदि बी अकेले उस कुएं को खोदे तो 900 मिनट का समय लेता है। तो पूछ रहा है कि ए अकेले उस कुएं को खोदने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक है इसका। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। देखिए बी इंटू ए बाई बी माइनस ए। बी के स्थान पर क्या दिया हुआ है? 900 मिनट। तो 900 इंटू ए अकेले उस कुएं को कितनी देर में खोद सकता है? तो 600 मिनट में। 600 बाई 900 माइनस 600। 900 में से 600 माइनस करेंगे कितना होगा? 300। 1800 मिनट। यानी ए और बी अगर उस कुएं को एक साथ खोदते हैं तो 600 मिनट का अगर समय लेते हैं। बी अकेले उस कुएं को खोदने में अगर 900 मिनट का समय लगाता है तो ए अकेले उस कुएं को 1800 मिनट में खोद सकता है। इस क्वेश्चन को आप पिछले वीडियो में जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के सहारे भी हल कर सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है। आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9608313536 पर मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं यदि किसी भी प्रश्न को समझने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो। थैंक यू।